और दूसरी तरफ कौन है? यजीद है। कैसी शख्सियत है? जिनके बारे में तकरीबन मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि वो फासिक है। इमाम सुयूती, इमाम ज़हबी और इस तरह के जितने बड़े, इब्न कसीर, ये सब के सब कह रहे हैं कि यजीद फासिक है, क्योंकि ये शराब पीता था, नमाज का तारिक था, ये शतरंज खेला करता था। उसके अलावा किसी इंसान के फासिक होने के लिए इससे बढ़ के क्या बात होगी कि वो खानवादा रसूल को कत्ल कर रहा है, खानवादे रसूल को शहीद कर रहा है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि जो उनको तकलीफ़ दे, जिसने उनको तकलीफ़ दी उसने मुझको तकलीफ़ दी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह, तो जो लोग अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा पहुँचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल की लानत हो दुनिया और आखिरत में। तो क्या इन लोगों ने, यजीद ने इमाम आली मकाम को शहीद करके, उनके खानवादे को शहीद करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी पहुँचाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर उन लोगों ने ईज़ा पहुँचाई है। तो एक तरफ यजीद ऐसा है। यजीद कौन है? क्या किसी इंसान के फासिक होने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि उसने मदीना पर, अहले मदीना पर हमला किया और अहले मदीना पर हमला करने के बाद वहाँ की औरतों को जो है हलाल कर दिया? किसी इंसान के फिस्क के लिए ये काफ़ी नहीं है कि वो काबतुल्लाह पर हमला कर रहा है, काबतुल्लाह पर मंजनीक चला रहा है, हथियार से, बुलडोज़र से कह सकते हैं कि हमला कर रहा है वो। और मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी की सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि वहाँ नमाज नहीं होती, अजान तक नहीं होती है। मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया गया है। क्या इन तमाम कारनामों के बावजूद, ऐसे गलीज़ कामों के बावजूद एक शख्स फासिक नहीं होगा? यजीद बिल-इत्तिफाक एक तरफ फासिक व फाजिर है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि वो शख्स इस बात का अहल नहीं है कि उससे हदीस की रवायत की जाए। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि वो शख्स इस बात का अहल नहीं है कि उससे रवायत की जाए। अल्लामा आलूसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे उसके ईमान में ही शुबहा है, मुझे तो लगता है कि वो मुनाफिक है।